तीन सवाल करता हूं, प्रियंका गांधी के बारे में भी आऊंगा, सबके बारे में भी आऊंगा। डिटेल वीडियो होगा, पूरा देखिएगा, वरना आप बहुत कुछ खो देंगे। जो 8 लोग मारे गए, उनके पक्ष के वकील या सरकारी वकील वहां जब सवाल हो रहे थे वहां क्यों मौजूद नहीं थे? देखिएगा थे भाई, योगी और केशव मौर्य प्रसाद में कुछ चल रहा है आपस में। केशव मौर्य प्रसाद गैंग के कहे जाते हैं ये गृह राज्य मंत्री। सरकार से आप न्याय की उम्मीद ना रखें। जज लोया लोया भी हो जाता है, और जो जज इनके खिलाफ फैसला देता है वो भी राम भरोसे राम नाम सत्य हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी जब दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जब दोस्तों बुरा समय आता है सियासत में तो सत्ता का घमंड हो जाता है और सत्ता की ताकत का नशा झेलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सत्ता का जो एक वो होता है, क्या कहते हैं, नशा, वो सर चढ़ के नाचता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जो हैं अपना सुपड़ा साफ कराने की तैयारी कर चुके हैं। सुपड़ा साफ इसलिए भी क्योंकि किसानों का मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है, और इसलिए बढ़ता जा रहा है खुद योगी के बयान और किसानों के मामले में अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा जो हैं अधिपति, मतलब सरकार के नुमाइंदे जो हैं, आज जिस तरह से पुलिस के सामने पहुंचे, पुलिस के सामने पेश हुए, पुलिस के सामने जो कुछ हुआ वो पूरा ड्रामा आपने देखा होगा दोस्तों। भाई कुछ यूट्यूब चैनल ने यह भी चला दिया कि साहब उनकी गिरफ्तारी हो गई। लोग बड़े आश्चर्यजनक तरीके से न्यूज़ को सुनने लगे, लेकिन गिरफ्तारी वगैरह अभी कुछ नहीं हुई है, ना कुछ हुआ है, केवल एक भ्रम फैलाने की राजनीति है। चलिए मैं सरकार से 3 सवाल करता हूं, प्रियंका गांधी के बारे में भी आऊंगा, सबके बारे में भी आऊंगा। डिटेल वीडियो होगा, पूरा देखिएगा, वरना आप बहुत कुछ खो देंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण 3 सवाल ये हैं। पहला सवाल ये है कि अजय मिश्रा का लड़का, गृह राज्य मंत्री का लड़का आता है पुलिस कस्टडी में और उसको लेके जाती है पुलिस। सफेद चट कपड़े पहने, लाल टीका लगाए, रमन साहब जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे उनके बेटे की तरह ऐसा लग रहा था कि आज तो बस हिंदू जो है कांड कर ही देगा। लेकिन वो पहुंचे और वहां गुप्त रूप से सवाल किए गए। क्या सवाल किए गए, क्या सवाल नहीं किए गए, क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, इसके बारे में पब्लिक को क्या पता। और जो समाचार आते हैं, गोदी मीडिया बताता है, क्या सच बताता है? नहीं बताता। भाई योगी जी की और मोदी जी की ईमानदारी तो तब होती जो मोदी जी दावा करते थे कि मेरी सरकार में जो भी इस तरह के दागी मंत्री होंगे मैं बिल लाऊंगा, निकालूंगा। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, वीडियो डालने की जरूरत नहीं है। ये बोला था मोदी जी ने। तब वहां पर जब अभियुक्त के सरकारी वकील और उसके साथ 2-3 आदमी हो सकते हैं, तो किसान पक्ष के जो लोग मारे गए या जो 8 लोग मारे गए, उनके पक्ष के वकील या सरकारी वकील वहां जब सवाल हो रहे थे वहां क्यों मौजूद नहीं थे? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर इतना ज्यादा कानून व्यवस्था के समर्थक हैं योगी जी और मोदी जी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और अमित शाह, जिनको बोलते हैं भट्ट भट्ट करके भटक गया तू, वो अगर इस कार्रवाई की सीधी लाइव रिकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कराते या सब जगह कराते तो जनता का भी शक निकल जाता। अब गुनहगार भी खुद, मुंसिफ भी खुद, पुलिस भी खुद, तो न्याय मिलेगा कहां से? क्योंकि यहां अब सवाल उठने लगे हैं, किसान जो हैं खिलाफ बोलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश पूरा धधक रहा है किसानों की मौतों से। पूरे उत्तर प्रदेश की जो रवानी है, जो खून में जो खून है, वो दौड़ रहा है तेजी के साथ, क्योंकि हर छोटे मोटे किसान को किसानों की मौतों का दर्द है। और योगी सरकार फंस रही है, क्योंकि योगी सरकार कहते थे भाई योगी और केशव मौर्य प्रसाद में कुछ चल रहा है आपस में। केशव मौर्य प्रसाद गैंग के कहे जाते हैं ये गृह राज्य मंत्री, लेकिन यहां पर बहुत कुछ चल रहा है। भाई पापी पापी की ही मतलब बात करेगा ना, और पापी इस तरह से बात करते हैं
कि एक पुराना वीडियो है योगी का जिसमें ये बोला जाता है, जो खुद बोला है कि अगर कोई चांटा मार देगा तो आप क्या करेंगे? भाई मैं तो पलट के मार दूंगा, कानून को मतलब कौन देखेगा इतनी देर में। ये योगी जी ने खुद बोला है एक वीडियो में अपने, वो भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, मैं डालूंगा नहीं, कोशिश कीजिए, मिल जाएगा वीडियो, गूगल कीजिए। लेकिन दोस्तों यहां पारदर्शी कार्रवाई नहीं थी और ये अजय मिश्रा का मोनू मिश्रा बहुत आराम से घूम रहा है। हालांकि खबरें हैं ये चलाई जा रही हैं कि साहब वो गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन कब होगा गिरफ्तार, कैसे होगा गिरफ्तार, इसके बारे में कोई गारंटी भैया योगी जी नहीं दे सकते, क्योंकि साक्ष्य नहीं है। वो एक पेन ड्राइव लेकर के आया और पेन ड्राइव उसने दिखाई, लेकिन 2:36 से 3:31 तक वो कहां था, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाया। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बोल दे। अब आलम तो ये हो गया, ना तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रहा है जनता को, ना सरकार पे भरोसा रहा है, किसी भी मशीनरी पे सरकार को भरोसा नहीं रहा है। कांग्रेस ने भी इस बारे में प्रदर्शन किया था। श्रीनिवास जो थे पहुंच गए अड्डे पे, अमित शाह के अड्डे पर भी पहुंचे, मतलब घर पे पहुंचे, और गृह राज्य मंत्री घर पर भी पहुंचे, प्रदर्शन किया। कांग्रेस लगातार नजर आ रही है प्रदर्शन करते हुए, विरोध जताते हुए, और कांग्रेस के लीडर उत्तर प्रदेश के अंदर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां न्याय पाना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो शहीद हो गए किसान, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति तो उनकी है कि साहब वो मारे गए और उनसे कोई नेता मिलने भी नहीं पहुंचा, जिनको बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता मार दिए गए। तो साहब मेरी बस एक ही डिमांड थी कि लाइव ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए थी पूछताछ, अगर ये सरकार दूध की धुली हुई होती। एक तरफ मंत्री का बेटा है, दूसरी तरफ एक स्टार का बेटा है आर्यन। चलिए उसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। बात चल रही है इसी की घटनाक्रम की, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर बवाल मचा हुआ है योगी के खिलाफ। योगी और भाजपा के खिलाफ इतना बड़ा बवाल मच गया है क्योंकि योगी ने खुद अपने मुंह से अपनी बैंड खुद बजवा ली है। क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में जो बोला था, प्रियंका गांधी जवाब देने के लिए उतर आई, और प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे जाकर के रविदास मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में जाकर के सफाई की, और जो था अपना जवाब बहुत कर्रा मुंह पे फेंक के मारा कि आप लोगों की बेइज्जती की गई है, झाड़ू मारने वालों की बेइज्जती की गई, दलितों की बेइज्जती की गई है। ये था वो राजनीतिक पटकनी, धोबी पछाड़ प्रियंका का, जिसने सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है भारतीय जनता पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी कहां कहां गुम हो गई है, क्यों लोग नाराज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये बताना चाहूंगा। पहला मामला अजय मिश्रा का, दूसरा मामला किसानों की हत्या का, तीसरा मामला जो था प्रियंका गांधी के बारे में, एक नेहरू खानदान के बारे में बोला, उससे लोग काफी आहत हैं और इसकी प्रतिक्रिया बहुत जल्द और बहुत तीव्र आएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सफाया अभी तक कुछ महीने पहले तक माहौल था योगी जी के पक्ष में। योगी जी की बड़ी तारीफ होती थी, साधु हैं, संत हैं, बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है, गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन योगी के सलाहकारों ने उनको उस गर्त में धकेल दिया जिस गर्त में शायद कोई नेता पड़े। राजनीतिक भविष्य मुझे लगता है योगी जी का खत्म है, भारतीय जनता पार्टी का खत्म है। अखिलेश यादव भी बोलते हुए नजर आए, मायावती ने आज रैली की। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी के बारे में बोल करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, और दूसरा अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है। इसको लेकर के किसानों ने धमकी दे दी है बवाल करने की। किसानों ने क्या धमकी दे दी है बवाल करने की, वो मैं यहां आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, लखीमपुर का मामला, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो किसान यूनियन ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। संयुक्त किसान मोर्चे का बयान है, ये टिकैत का बयान नहीं है। और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। किसान मोर्चा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे की आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अजय मिश्रा पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पद से हटाया जाए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जाहिर है क्योंकि खुद उनका बयान था जिसकी वजह से वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सत्ता का घमंड उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि हम सुधार देते हैं।
चलिए साहब, एक किसान नेता ने कहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इससे पहले करनाल के खट्टर ने भी बयान दे दिया था कि आपने अपनी लठ तैयार करो, हर जगह तैयार करो और ये करो वो करो। हालांकि खट्टर साहब ने माफ़ी मांग ली। माफ़ी क्या मांगी, बस वो दिखावा था कुछ चीज़ों को दिखाने का। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव हालांकि किसान नेता हो गए, कब हो गए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके भी बयान आने लगते हैं। शोक समारोह होता है, मोमबत्ती आंदोलन करते हैं वो, और उसके बाद 4 किसानों और एक किसान पत्रकार यहाँ ये छापा गया है आर्टिकल में। किसान पत्रकार की मौत पर शोक जाहिर करके ये किया जा रहा था। तिकोनिया पर 100 बात की एक बात यह है कि पूरा ड्रामा चल रहा था कुछ ऐसे नेताओं का भी जो भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के अंदर घुस दिए हैं। आरएसएस के समर्थक वो भी वहाँ मौजूद हैं, वो केवल सीआईडी का काम कर रहे हैं। लखीमपुर में हुआ क्या ये मैं बताना चाहूँगा। लखीमपुर खीरी में मौजूद बीबीसी के सहयोगी पत्रकार अनंत झराड़े के मुताबिक आज सुबह 11 बजे पुलिस की दी हुई मोहलत से पहले ही मंत्री के बेटे वहाँ पहुँच गए। पुलिस लाइन के क्राइम ब्रांच में पहुंचे और उसके बाद मीडिया के जमावड़े के बावजूद वहां रास्ते में मास्क पहने हुए, चकाचक कपड़ों में पहने हुए, लाल टेका किए हुए वहां पहुंचे और उसके बाद वहां उनको ले जाया गया और चुपचाप क्या चलता रहा कुछ नहीं पता। क्या पूछताछ हुई कुछ नहीं पता। बस इतना पता है देशवासियों को और लोगों को, आम जनता को, कि जो मीडिया बता रहा है कि भैया 40 सवाल किए गए उनसे, उसमें वो उनका जवाब नहीं दे पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये एक सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि क्यों नहीं कर पाई। शायद इसीलिए खंबे उखड़ने वाले हैं योगी जी के। खबरें तो बहुत हैं और किसान जो हैं रेल रोको आंदोलन करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि एक वीडियो में नजर आते हैं गृह राज्य मंत्री ये कहते हुए कि उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होने देंगे। ये और भी शर्मनाक बयान होता है गृह राज्य मंत्री का। ये बेशर्म सरकार है। बेशर्म सरकार से आप न्याय की उम्मीद ना रखें। जज लोया लोया भी हो जाता है और जो जज इनके खिलाफ फैसला देता है वो भी राम भरोसे राम नाम सत्य हो जाता है। तो भैया प्रियंका गांधी जी बोल रही थी एक इंटरव्यू में अपने आज तक के कि भैया जब तक इस्तीफा दे दें, नैतिकता की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से मत रखिए। लाल बहादुर शास्त्री का एक पोता सिद्धार्थ सिंह नाम का पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी में। उसका भी एक बयान आता है। वो बोलते हैं पहले जय जवान जय किसान था, लेकिन सोनिया गांधी जी ने इसको बदल करके जय किसान जय जवान कर दिया है। हाँ, सही तो कर दिया उस नारे को। वो नारा गलत था। वो नारा इसलिए गलत था कि जो किसान का बेटा होता है वही तो जवान होता है। सिद्धार्थ सिंह जी, इतनी बात समझ में नहीं आ रही, और तुमने तो अपनी लुल्लू पीट ली। सिद्धार्थ सिंह, कुछ भी बोला करो समझ सोच के बोला करो। लाल बहादुर शास्त्री ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। ये परिवारवाद की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन यहाँ मोदी जी को अपनी लुंगी बचानी भारी पड़ रही है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनावों में क्या चमत्कार होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या लाइव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या लाइव जनता के सामने सच नहीं आना चाहिए था देश की? सवाल तो सवाल हैं, सवालों का क्या है, सवाल उड़ जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।